Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you English chapter number 7 Honeysuckle Fair Fairy Play। इसके बारे में हम आज जानते हैं। जुम्मन सिख एंड अलगू चौधरी वे गुड फ्रेंड। जुम्मन और अलगू एक अच्छे फ्रेंड है। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, अगर एक फ्रेंड जैसे अलगू है और जुम्मन गांव से काम के बाहर गया तो वो उनकी फैमिली का ख्याल रखते थे। वो इतने पक्के फ्रेंड थे और उनकी रिस्पेक्ट पूरे विलेज में होती थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंटी हु हैड सम प्रॉपर्टीज। जुम्मन एक बूढ़ी आंटी के साथ रहता था। आंटी मतलब माँ, मामी, ताई, बुआ, कोई भी हो सकता है, चाची, कोई भी हो सकता है। इनको हम इंग्लिश में आंटी कहते हैं। बाद में वो उनके साथ रहती थी, ट्रांसफ़र हुई थी, वो उनके साथ रहती थी, मतलब जुम्मन के साथ। द अरेंजमेंट वर्क वेल कपल ऑफ ईयर्स। वो सब बहुत सालों तक रहती थी, मतलब पहले वो एक साथ रहते थे, एक खुशी खुशी रहते थे। देन द सिचुएशन चेंज, पर तब मतलब वक्त बदल गया तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी उनके रिश्ते में। ओके, जुम्मन को अपनी फैमिली में जो उनकी बूढ़ी आंटी रहती थी उनसे प्रॉब्लम होने। जुम्मन बिकम इंडिफरेंट इन वाइस इन हिज वाइफ हु ग्रेटेड इवन द लिटिल फूड दैट ओल्ड आंटी वांटेड एवरी डे। मतलब जुम्मन को अनडिफरेंट, मतलब उनकी वो ताई जी जो भी है आंटी, वो अच्छी नहीं लगती थी और वो चाहता था कि वो यहाँ से चले जाए। सी सोलो दिस इंसल्ट अलॉन्ग विद देयर फूड फॉर ह्यूमन। मतलब वो खाना खाती थी ह्यूमन्स के लिए, बट पेशेंस हैज़ ईट लिमिट्स। पर किसी चीज़ का पेशेंस होता है। तो वन डे स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उन्होंने, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ अप यू डेट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इस घर में नहीं रखना चाहते, तो तुम मुझे 1 महीने का पैसा दिया करो, मैं अलग अपनी रसोई बना लूँगी। माई वाइफ नो बेस्ट ना हाउ टू रन द। मेरी वाइफ अच्छे से घर चलाना जानती हैं। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा, सेमलेसी मतलब बेशर्मी से, अपने गंदे तरीके से अपने मतलब आंटी से बात की। आंटी से बाद में ये बहुत गुस्सा आ गई। फिर उनकी आंटी ने सोचा कि मैं इस केस को पंचायत में ले जाऊँ। फॉर मैंने बहुत दिन हो गए। जो ओल्ड लेडी थी वो सीन टॉकिंग टू ब्लेजर, मतलब वो अपनी सपोर्ट के लिए हर जगह जाने लगे। ओके, बहुत लोग उनके ऊपर हंसते थे, कोई लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे और बहुत लोग ये कहते थे कहीं तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप ये सब सहो और अपने भतीजा और उनके पत्नी के साथ रहो। अलगू चौधरी वो लास्ट बार अलगू के पास गई जो जुम्मन का बहुत पक्का दोस्त था। ओके, उन्होंने कहा, मतलब अलगू चौधरी ने कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ आई कैन गो अगेंस्ट हिम। मतलब उन्होंने कहा, चाची, जुम्मन मेरा बहुत ही पक्का दोस्त है, मैं इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू ने कहा, बट इट इज़ राइट माई सन, ये सही है बेटा, टू कीप मम एंड नॉट से वॉट कंट्री जस्ट एंड वे फ्रेंड्स। मतलब pleaded the old lady, come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu did not reply, but their words kept ringing in his ears. जुम्मन, मतलब अलगू जो था वो जुम्मन का बहुत पक्का दोस्त था। ओके, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। मतलब उन्होंने कहा ये तो सही है, पर तुम फ्रेंडशिप को दूसरी साइड रख के तुम एक सही का साथ दो। तुम अगर सही बोलोगे तो बहुत सही रहेगा। अलगू ने कुछ रिप्लाई नहीं किया और बाद में उसके कान में ये मतलब हर रोज़ गूंजता रहा जो उनकी चाची ने कहा था। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग। शाम को एक पुराने बनियान के ट्री के नीचे पंचायत हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान की आवाज़ पंच है। ओके, पंच की आवाज़ जो है, पंच की आवाज़ भगवान है। लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल एडवाइज माई हर डिसीजन।
ओके, मतलब वो उन्होंने कहा अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सही बोलने जा रहा हूँ, इस पर आप डिसीजन लीजिए, आपकी मर्जी। द पंच नो, पंच को पता है पंचायत जो होती है वो ना किसी के साथ रहती है, चाहे कोई दोस्त हो या दुश्मन, वहाँ पे एकदम अच्छे से निर्णय होता है। व्हाट डू यू से तू अलगी चौधरी, मतलब ओल्ड लेडी अनाउंस करती है कि तुम क्या सोच रहे हो अलगू। फाइन रिप्लाइड, मतलब अच्छा। झुम्मन ने मतलब छुप छुप के अपने आप अंदर ही अंदर का, ये तो मेरा फ्रेंड है, तो चाची 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 तो नहीं जीत पाएंगी ऐसा उन्हें। चाची यू आर अवेयर फॉर माई फ्रेंडशिप विद झुम्मन, तुम जानती हो ना झुम्मन में बहुत पक्का दोस्त है, सेड अलगू ऐसा। आई नो डेट रिप्लाई द आंटी बट आई ऑल्सो नो यू कैन नॉट किल योर consequence for the sake for friendship. God live in heart of the punch and his voice is the voice of God, and the old lady explained her case. मतलब वो उसने चाची, मतलब उसने कहा चाची तुम जानती हो मेरा बहुत पक्का दोस्त है। आई नो कहती मैं जानती हूँ, रिप्लाई द आंटी, मतलब रिप्लाई करती है आंटी, यस मैं जानती हूँ। तुम मतलब तुम अपनी दोस्ती के लिए अच्छाई को मत मारो, तुम अपने दिल की सुनो और पंच में एकदम सही निर्णय लो। झुम्मन से डलगू, झुम्मन से डलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। झुम्मन ने कहा हम दोनों तो बहुत मतलब पक्के फ्रेंड है। योर आंटी इज डियर टू मी एस यू, नाउ आई एम पंच, मतलब तुम्हारी आंटी मेरे पास आई थी, अब मैं पंच हूँ, तो मैं अपनी दोस्ती को और आंटी को दोनों के साथ इक्वल रखूँगा और जो निर्णय होगा वो मैं बताऊँगा। 3 years ago, मतलब 3 साल बीत गए, वी गेन जम्मू माई आंटी ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू, जम्मू ने कहा जो आंटी थी उन्होंने प्रॉपर्टी मुझे दे दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनको लॉन्ग लाइफ तक मतलब अपने साथ रखूँगा जब तक वो जिंदा रहेंगी, और मैं आई हैव डन, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्यूलर्स बिटवीन माई वाइफ, इनके दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि मैं स्टॉप नहीं कर पाया मंथली तक, इसलिए मैंने ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इतनी तेज़ लड़ाई हुई कि मैंने कुछ कर नहीं पाया। झुम्मन वॉज क्रॉस्ड बाय अलगू एंड अदर्स, मतलब उसने अपना बोल दिया। अब झुम्मन जो था उसने अपना सब कुछ बोल दिया, अलगू जो था उसको अनाउंस करने जा रहा था कि मैं मैटर केयरफुली से करूँगा और एकदम सच्चाई के साथ करूँगा। झुम्मन मस्ट पे हिज आंटी अ मंथली अलाउंस, मतलब जो तुमने आंटी को वादा किया था वो घर तुम उनको नहीं तो महीने का किराया दो, नहीं तो उनका घर वापस दे दो, ऐसा उन्होंने कहा। क्या उसने कह दिया कि पंचायत अब सबका बात मानती है, तो आंटी के साथ गई, क्योंकि उस आंटी ने अगर उसको प्रॉपर्टी दी तो उसको भी तो उसकी आंटी की हेल्प करनी चाहिए, उसको रखना चाहिए। उसने कहा तुमने तो महीने का पैसा दो, नहीं तो उनको घर वापस दे दो, प्रॉपर्टी दे दो। अब 2 फ्रेंड में जो थे वो दोनों फ्रेंड ही रहे, उनकी फ्रेंडशिप ब्रोकन हो गई। झुम्मन वॉस एल्गू एमी एंड वॉन्टेड हिज, जो अलगू था, अलगू का दुश्मन झुम्मन हो गया। पार्ट 3 में देखिए। डे पास एंड इट इज़ अर्न, मतलब डे पास हो गया और उसकी मतलब जो लक था उतना अच्छा नहीं था अलगू चौधरी का। ओके, वन डे इज द फाइन फेयर ऑफ ब्लॉक डेड, एक दिन उसकी ब्लॉक का डेड एंड ही सोल्ड द अदर, वो किसी को बेच देता है। समझू सा, मतलब 2 जुड़वा रहते हैं और एक को वो बेच देता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो गुजर रहते हैं, एक कार ड्राइवर को बेच देता है। अंडरस्टैंडिंग और साहू में उन दोनों में सौदा हुआ था कि मैं ब्लॉक का 1 महीने के बाद दे दूँगा। ऐसा कुछ हो गया कि वो 1 महीने के बाद वो मर गया, जो मतलब ब्लॉक था। 7 months आफ्टर द ब्लॉक्स, बहुत महीने हो गए डेथ्स को। अलगू मतलब उसके पास अपना पैसा लेने गया साहू के पास। साहू ने अनाउंस किया आई कैन नॉट पे, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट नथिंग बट आई हैव ब्लॉक, मेरे पास ब्लॉक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं लिया। यू इज़ फॉर मंथ एंड रिटर्न टू मी नाउ, नो मनी फॉर, मैं मरे हुए जानवर के लिए पैसा नहीं दे सकता। उसने गुस्से के साथ कहा। अलगू ने डिसाइड कर लिया कि पंचायत के पास जाऊंगा। अब देखिए अलगू से उसने ब्लॉक कर दिया, अब उसको पैसा नहीं दे रहा है, दैट वो मर गया, अब उसको क्या पता था मर जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार थोड़े महीनों के बाद प्रिपरेशन हुई और होल्डिंग द पंचायत वेर मेड। ओके, एंड द बोथ द पार्टी स्टेटेड मीटिंग द पीपल सीकिंग द सपोर्ट,
दोनों पार्टी एक मतलब सपोर्ट करने लगी। ओके, द पंचायत हेल्ड अंडर, वापस वो ओल्ड बनियान ट्री के अंदर अलगू सूटेड अप। उसने कहा कि जो पंच की आवाज़ गॉड होती, जो पंच की आवाज़ कौन है, भगवान है। लेट साहू, साहू ने मतलब कहा हेड पंच को, आप जो डिसीजन लेना वो सही लेना। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम, मतलब उसने कहा कि तुम जो कहोगे, हेड पंच ने कहा जो तुम कहोगे हम उसको अपना पंच बनाएंगे। अब देखिए अलगू भी एक पंच था, पर पंच तो था पर वो अब उसके खिलाफ केस था ना, तो अब एक और किसी मतलब अभी तब तक के लिए वो हट गया था और किसी और को पंच बनाना पड़ा। तो साहू को पता था उसका वो दोस्त नहीं रहा, तो उसने झुम्मन का नाम दिया, जुम्मन का। अलगू तो अंदर ही अंदर डर गया, उसने कहा अब मेरा क्या होगा, मैं कुछ कर भी नहीं। द मूवमेंट जुम्मू बिकम हेड पंच, अब जुम्मन हेड पंच बच गया। ही रिलीज हिज हॉस्पिटल, उसको रिलाइज हुआ अपनी उसको मतलब जो ड्यूटी होती वो रिलाइज हुआ एज जज, जब वो जज बना। कुड ही सीटेड, जब वो सीट पे इतनी बड़ी जगह पे बैठा तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना अलगू से अपना बदला ले लूँ। उसने सोच ही रहा था कि लूँ कि ना लूँ। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग, मैं उससे बदला नहीं लूँगा। अगर मुझे उससे बदला लेना होगा तो मैं बाद में लूँगा, पर मैं पंचमी जस्टिस के साथ मतलब सच के साथ ही साथ दूंगा। बहुत अलगू साहू ने अपना पूरा जो भी सुनाना था उन्होंने सुना। देख वेयर क्रॉस एस्टिमेट द केस ऑफ कंसिडरेबली, जुम्मन स्टॉप अप एंड अनाउंस, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अपना अनाउंस किया, इट इज़ योर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ ब्लॉक। उसने कहा साहू तुम अलगू के ब्लॉक का पैसा दे देना, जो मतलब बैल का पैसा दे देना तुम। बाद में साहू मतलब बॉल लाया, उसको दे दिया, और जब वो ले गया था तो उसको कोई मतलब जब साहू ना उससे खरीद के ले गया था, अलगू से जब खरीद के ले गया था तो उसको कोई बीमारी नहीं थी। अब अचानक से अनफॉर्चुनेटली का मतलब अचानक से उस ब्लॉक की डेथ होगी, बट अलगू कैन नॉट ब्लेम। अलगू को फीलिंग का एहसास हुआ। बाद में वो खड़ा हुआ, लाउडली से बोला बहुत तेज से, विक्टोरी ऑफ पंच दिस जस्टिस, मतलब पंच की आवाज़ भगवान होते। सून आफ्टर जुम्मन कम टू अलगू, मतलब बाद में जब पंचायत खत्म हुई तो उसके पास है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर मी, मैं तुम्हारा एमी हूँ। टुडे आई रिलीज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, मुझे पता चला कि पंच का मतलब क्या है। ए पंच इज़ नो फ्रेंड, पंच में कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता है, खाली उसमें जस्टिस में सच्चाई होती है। मुझे माफ़ कर देना। अलगू इम्प्रेस्ड हो गया उसकी फ्रेंड, उसने अपने आंसू पोछे और एक दूसरे की जो गलत फैमिली थी वो सॉल्व हो गई। तो वहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। बाय फ्रेंड्स।